हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी का आज से स्टार्ट हुआ है। आज आपका लेवल 5th का एग्ज़ाम था। इससे पहले आपका 9 और 10 मई को आपका लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ था। उसी के बेसिस पे ये भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है। लेवल सेम है, जैसे उस समय पेपर आया था, प्रेजेंट टाइम में भी वैसा ही पेपर आ रहा है। 12 जून का आपका सेकंड शिफ्ट का आज का एग्ज़ाम हुआ है। लगभग हमारे पास जीएस जीके की बात की जाए तो हमारे पास 33 से 34 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ से सारा कवर किया जा रहा है, सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। रीजनिंग से भी आपके सारे सब चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। जीएस जीके को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे और आगे आपका एग्ज़ाम जो है आप कहाँ से आपको किस किस टॉपिक्स पे पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जब आप एक दूसरे को शेयर करते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। देखिए, स्मार्ट सिटी परियोजना कब लागू हुई, ये आपका क्वेश्चन था। कैप कोमेरिन कहाँ स्थित है, ये आपका एक क्वेश्चन था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, नरेगा एक्ट कब आया, ग्रैंड फुकोका पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, सर्वाधिक वन क्षेत्र। अब देख लेते हैं जो जिस के मुझे क्वेश्चंस अभी प्रेजेंट टाइम में पता है वो हम बता देते हैं। कैप कोमेरिन कहाँ स्थित है, तो आपका कैप कोमेरिन आपका कर्नाटका में स्थित है। सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, ये आपका वान झील है जो तुर्की में स्थित है। और सबसे खारे पानी का सागर कौन सा है, ये आपका है मृत सागर। नरेगा एक्ट कब आया, देखिए नरेगा एक्ट कब आता है, ये आपका आता है 2005 में। और लागू कब होता है, लागू होता है 2006 में। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया जाता है, ये आपका किया जाता है 2009 में। और इसमें मनरेगा में क्या होता है, मनरेगा में आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड ने 150 दिन रोजगार देने की बात की है। वो 150 दिन रोजगार देता है उत्तराखंड जो है आपका। फिर संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता है 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो आपको पता है सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट के जज को किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 241। आर्टिकल 241 के तहत आपका इनको शपथ दिलाई जाती है। यूनेस्को ने गोवा के चर्च को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया, तो यूनेस्को ने गोवा के चर्च को विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया। अब 1986 में ही हम्पी को भी शामिल किया गया, 1986 में खजुराहो को भी शामिल किया और 1986 में ही फतेहपुर सीकरी को भी शामिल किया गया। तो यूनेस्को ने गोवा के चर्च को विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया, 1986 में हम्पी को भी शामिल किया गया, खजुराहो को भी शामिल किया गया और फतेहपुर सीकरी को भी शामिल किया गया। हुसरो नृत्य कहाँ से संबंधित है, तारापुर किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता है तारापुर ऊर्जा संयंत्र आपका महाराष्ट्र में है। तो तारापुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है। सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है, ये आपके ऑप्शन में होगा कि सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है। बहुद्दीन डागर
क्या बजाते हैं। ग्रैंड प्रिक्स 2021 से भी आपके क्वेश्चन थे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन था, किस ग्रैंड प्रिक्स से दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा लोसार महोत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा लोसार महोत्सव मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में मोनापा जनजाति के द्वारा लोसार महोत्सव मनाया जाता है। लोसार क्या है? तिब्बती बौद्ध लोगों द्वारा मनाया जाता है। ये क्या है? तिब्बती लोसार महोत्सव क्या है? ये तिब्बती नववर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है। तो आपको पता है हर्षवर्धन वर्धन वंश होगा या पुष्यभूति वंश होगा। शायद ऑप्शन में आपका पुष्यभूति वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी ने 1 वर्ष पहले खत्म कर दिया। तो आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना को, 5वीं आपको पता है पंचवर्षीय योजना से आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए थे, सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए थे। आगे जिनका एग्जाम है वो भी एक बार पंचवर्षीय योजना को अच्छे से देख लें। देखिए पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1974 से लेकर के 1978 तक। तो ये 1 वर्ष पहले इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ICS कौन थे? ICS क्या है? इंडियन सिविल सर्विसेज। जैसे आपका UPSC होता है, UPSC है के द्वारा IAS होते हैं, वही है। तो पहले ICS कौन थे? तो आपके पहले ICS कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। अब देखिए इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चंस और जान लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आए। सिविल या पुलिस सेवा के जनक, सिविल या पुलिस सेवा के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्या है? सिविल या पुलिस सेवा के जनक हैं। नेक्स्ट आपका प्रशासनिक सेवा के जनक कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या हैं? प्रशासनिक सेवा के जनक हैं। निग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है निग्रो जनजाति आपका कहाँ पाया जाता है? मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन वर्षावन कहाँ स्थित है? अब ये नहीं पता है कि अमेजन पृथ्वी का फेफड़ा, तो आपको पता है पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षावन को, अमेजन नदी को कहा जाता है, अमेजन वन को कहा जाता है, अमेजन वन को कहा जाता है। अमेजन वर्षावन कहाँ स्थित है? तो आपको पता है अमेजन वर्षावन साउथ अमेरिका में स्थित है या कहते हैं ब्राज़ील में स्थित है। तो अमेजन से आपके 2 क्वेश्चन थे। अब पूछा है अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के बारे में, किस देश का उपग्रह है? तो आपको ये पता है कि ये ब्राज़ीलियन उपग्रह है, ये ब्राज़ील का उपग्रह है और इसरो ने इसे लॉन्च किया था या किस सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च हुआ था? ये आपका PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया था। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पाइथन 5 मिसाइल पूछी गई थी, सेकेंड शिफ्ट में आपका अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका DRDO से पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में आपका कह लें इसरो से पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध को किसके साथ मिलाया गया? तो अवध को आपको पता है अवध उत्तर प्रदेश, तो अवध को किसके साथ मिलाया गया? तो अवध को आगरा के साथ मिलाया गया, अवध को आगरा के साथ मिलाया गया और संयुक्त प्रांत बनाया गया। आज संयुक्त प्रांत किस नाम से जाना जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाता है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज ने कहाँ रखा था? तो आपके अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कोलकाता में रखा था। राकेश अस्थाना किसके प्रमुख हैं? तो आपको पता है राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन
तो आपको पता है कि 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 6 यूनियन टेरिटरी या 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कॉफ़ी पोर्ट कहाँ स्थित है? तो आपको पता है अगर विश्व की बात की जाए तो सेंटोस में स्थित है, और भारत में अगर बात की जाए तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। भूख लगने से संबंधित हार्मोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपका एक क्वेश्चन ये था कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास किस योजना के तहत किया गया? कौन सी योजना स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हुई? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो आपको पता है अनुच्छेद 5 से 11 आपकी नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली जनपद में एक मस्जिद बनाया गया, उसका निर्माण किसने किया? एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, ऐसा रीड ओनली मेमोरी जो कि प्रोग्रामर और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन में शायद था, ये आपका ईपी रोम ये आपका ऑप्शन में था। हृदय योजना किससे संबंधित है? ये आपका एक क्वेश्चन था। एक था, महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग हुए? तो आपको पता है 1960 में अलग हुए। एक क्वेश्चन शायद था कि भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। फ्रेंड्स, ये आपके लगभग 35 क्वेश्चन थे। 40 में से मुझे 35 क्वेश्चन मिले हैं और जो 5 क्वेश्चन हैं वो मुझे नहीं मिले हैं। अगर वो मुझे मिलते हैं तो जब नेक्स्ट अब मेरी वीडियो होगी उसमें भी वो सारे क्वेश्चन होंगे जो 5 क्वेश्चन छूट गए हैं। और आपका मैथ पोर्शन से मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, मैथ से 2 क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था, नंबर सिस्टम से 9 से भाज्य हो नहीं है, शायद 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें पूछा गया था 9 से भाज्य कौन सी संख्या नहीं है। एलसीएम एचसीएफ से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और परसेंटेज से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। टेग्नोमेट्री से भी आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एसआई से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और सीआई से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। और फिर उसके बाद इनइक्वलिटी से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। ब्लड रिलेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्शन टेस्ट से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग मीन्स सिलेबस पूरा कवर किया जा रहा है, लेकिन रीजनिंग में मशीन इनपुट नहीं कवर किया जा रहा। आप सिलोलॉजिम, इनइक्वलिटी, इस टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए। जो पज़ल है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि पज़ल से आपका एक पज़ल, पहले ऐसा होता था कि एक पज़ल दिया जाता था, उससे संबंधित आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पज़ल से एक क्वेश्चन दिया गया तो उससे संबंधित भी एक ही क्वेश्चन दिया गया है। जो स्टेटमेंट है उससे संबंधित एक ही क्वेश्चन दिया गया है। इसलिए आप इनइक्वलिटी, सिलोलॉजिम एक बार उनके रूल्स को जरूर देख लें, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिनका आगे एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। पॉजिटिविटी के साथ आप जाइए, एक सकारात्मक सोच के साथ जाइए, आप एग्ज़ाम दीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, और वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिनका एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा कि पेपर लेवल कैसा था, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इससे आगे कट ऑफ में भी हेल्प मिलेगी, और आपको वीडियो कैसे लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।